होप्स आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, इवन फर्स्ट क्लास होंगे। और आप लोग जो है यकीनन जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर है वो सुन चुके होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जीके का ये सेशन स्टार्ट किया है और इसमें हम लोग जो है वो हमने सबसे पहले जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट किया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी पे हम वर्ल्ड मैप को स्टडी कर रहे थे फर्स्ट क्लास को। अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ आप लोगों को कि आसानी के लिए, तो फर्स्ट में हम लोगों ने कुछ चीज़ें की। हम लोगों ने देखा कि हम जीके के सेक्शन के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें करेंगे, उनको हमने डिस्कस किया। जीके के पेपर में क्या आता है वो। उसके बाद हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट किया। वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट किया और हमने इसमें देखा कि हमारे पास वर्ल्ड मैप के ऊपर हमारे पास वर्ल्ड के अंदर कितने कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं। हमने उनकी नंबरिंग देखी कि कौन सा कॉन्टिनेंट जो है वो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है, और कौन सा कॉन्टिनेंट जो है वो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है, अकॉर्डिंग टू एरिया एंड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। तो अगर हम उन चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं तो हमारे पास जी वर्ल्ड पे हमारे पास टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं। ये अभी आप लोगों को वर्ल्ड मैप नज़र आ रहा है। इसमें आप लोगों को ये जो ये वाले पैचेस हैं थोड़े से डिफरेंट कलर में ये पैचेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एक और मैप आप लोगों के ये, तो इसमें ये जो कलर्ड पैचेस हैं ये सारे हमारे पास कॉन्टिनेंट्स हैं, और जो बाकी ये लाइनिंग वाला एरिया है ये वाटर बॉडीज हैं। तो हमारे पास ये टोटल कितने कलर्ड पैचेस हैं। इसमें अब ये जो मिडल ईस्ट है, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो मिडल ईस्ट है यहाँ पे एक डिफरेंट कलर में शो हो रहा है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ एशिया। मिडल ईस्ट जो है इसको हम जो है अरेबियन पेनिसुला भी बोलते हैं, और ये जो है ये एशिया का पार्ट है। जो अरब ममालिक हैं, जो अरब दुनिया है, वो एशिया का ही हिस्सा है। ये चीज़ आप लोग को क्लियर होनी। तो हमने लास्ट टाइम देखा हमारे पास टोटल 7 वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट्स हैं। उनकी हमने नंबरिंग देखी कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू एरिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया। नंबर 2 पे अफ्रीका अकॉर्डिंग टू एरिया। नंबर 3 पे नॉर्थ अमेरिका। नंबर 4 पे साउथ अमेरिका। नंबर 5 पे एंटार्कटिका। यहाँ पे देखो एंटार्कटिका का एरिया काफ़ी ज़्यादा है, तो ये नंबर 5 पे है अकॉर्डिंग टू एरिया। नंबर 6 पे अकॉर्डिंग टू एरिया यूरोप, और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एरिया इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। उसके बाद हमने देखा अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इज एशिया। बिकॉज इसके रीजंस हैं यहाँ पे, दो मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज लाइक चाइना एंड इंडिया एशिया के अंदर ही लाया करते हैं। तो एशिया जो है ये अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन भी वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। नंबर 2 पे यहाँ पे भी अफ्रीका है। नंबर थ्री आप लोगों ने देखा था अकॉर्डिंग टू एरिया नंबर 3 है नॉर्थ अमेरिका का, बट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन अगर पूछा जाए तो नंबर 3 पे हमारे पास थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज यूरोप। ठीक है। इसके बाद नंबर 4 पे नॉर्थ अमेरिका है। नंबर 5 पे साउथ अमेरिका है, और नंबर 6 यहाँ पे भी चेंज है, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वर्ल्ड सेकंड लास्ट जो है वो हमारे पास सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज एंटार्कटिका अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। एज यू नो वहाँ पे लाइफ का सर्वाइवल डिफिकल्ट है, तो इस वजह से अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज एंटार्कटिका, एंड अकॉर्डिंग टू एरिया वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया। तो ये था लास्ट लेक्चर का एक थोड़ी सी रिवीजन। इसके अलावा हमने लास्ट टाइम ही ओशंस को भी देखा था। हमारे पास वर्ल्ड के अंदर 5 ओशंस मौजूद हैं। उनकी नंबरिंग अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम एंड अकॉर्डिंग टू डेप्थ सेम है। नंबर 1 पे वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन
is Pacific Ocean according to area, according to volume, and according to depth, and according to coastal line. World largest ocean is Pacific Ocean. वर्ल्ड सेकंड नंबर पे हमारे पास है अटलांटिक ओशन, थर्ड नंबर पे इंडियन ओशन, फोर्थ नंबर पे साउथर्न ओशन, और हम साउथर्न ओशन को ही अंटार्कटिक ओशन भी बोलते हैं। नंबर 5 पे है हमारे पास आर्कटिक ओशन। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कोस्टल लाइन अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू कोस्टल लाइन हमारे पास स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट स्मॉलेस्ट ओशन जो है वो साउथर्न ओशन है अकॉर्डिंग टू कोस्टल लाइन, और अकॉर्डिंग टू डेप्थ, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, एंड अकॉर्डिंग टू एरिया स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज आर्कटिक ओशन। ठीक है, इन चीज़ों को आप लोगों ने अपनी माइंड में रखना है। तो ये था एक थोड़ा सा रिव्यू लास्ट क्लास का। अब हम आगे जो है अपनी न्यू क्लास आज की स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, इसमें हम आज की क्लास में लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, हेमिस्फीयर और इन सारी चीज़ों को करेंगे। इससे आप लोगों का थोड़ा सा जो है वो इस वर्ड मैप को समझना आसान होगा। जैसे जैसे चीज़ें आप लोगों की समझ में आएंगी ऐसे ऐसे आपको आप जो है वो वर्ड मैप को देख के आपको लगेगा ही नहीं कि ये डिफ़िकल्ट है। फर्स्ट में तो आप देखें आपको समझ नहीं आ रही होती, बट जब आप इसको जो है वो लेक्चर लेंगे और इन चीज़ों को करेंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। तो अब हम अगर बात करें वर्ड मैप को, अगर यहाँ पे मैं बोर्ड पे आप लोगों को ड्रॉ कर दूँ तो हमारे पास जो वर्ड मैप है वो कुछ इस तरह से होता है। तो ये इसकी थोड़ी सी स्फेरिकल सी शेप होती है वर्ड मैप की हमारे पास। इसमें हमारे पास जो है एक बिल्कुल ये जो है वो स्ट्रेट लाइन होती है ऐसे ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जो लाइन होती है इसको हम वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल लाइन जो होती है बिल्कुल मिड के अंदर, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। ये जो बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है वर्ड मैप के ऊपर सेंटर में, इस लाइन को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। तो हमारे पास ये प्राइम मेरिडियन लाइन मौजूद है। ये जो लाइन है हमारे पास इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। ये वाली जो येलो में आपको लाइन नज़र आ रही है, सेम इसी तरह एक हॉरिजेंटल लाइन होती है। हॉरिजेंटल होती है दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं बिल्कुल लेटी हुई लाइन यहाँ पे, और ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। ये वाली लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। इस
लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। ये जो ग्रीन लाइन नज़र आ रही है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, और ये जो येलो लाइन नज़र आ रही है इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। अब ये जो इक्वेटर होता है ये भी 0 डिग्री पे होता है। इक्वेटर हमारे पास यहाँ पे भी हमारे पास 0 डिग्री होता है। यहाँ पे भी 0 डिग्री होता है, और सेम हमारे पास जो प्राइम मेरिडियन लाइन है यहाँ पे भी हमारे पास 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये भी हमारे पास जो है ये 0 डिग्री पे होता है। ये भी लाइन 0 डिग्री पे होती है और ये लाइन भी 0 डिग्री पे होती है। बट वर्ल्ड मैप के ऊपर सेम इसी तरह जहाँ पे ये इक्वेटर होता है, इक्वेटर के दोनों साइड पे ऊपर और नीचे भी लाइंस होती हैं। ये जो इक्वेटर के साथ ऊपर और नीचे लाइंस होती हैं, यहाँ पे ये लाइंस बिल्कुल सीधी और इक्वेटर के पैरेलल लाइंस होती हैं। इन लाइंस को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। ये इक्वेटर के दोनों तरफ ये लाइंस मौजूद होती हैं और इन लाइंस को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। इसी तरह सेम हमारे पास प्राइम मेरिडियन लाइन जो है इसके दोनों जानब भी लाइंस होती हैं, लेकिन जो प्राइम मेरिडियन लाइन होती है इसके दोनों जानब जो लाइंस होती हैं ये सीधी नहीं होती, ये थोड़ी सी जो है वो स्फेरिकल शेप के अंदर होती हैं। एक से ये लाइंस जो हैं ये ऐसे होती हैं, दोनों तरफ जो है ये भी प्राइम मेरिडियन लाइन के दोनों तरफ मौजूद होती हैं, और ये थोड़ी सी इस तरह होती हैं, स्फेरिकल से रिंग्स इनके पड़ रहे होते हैं। अब ये जो हमारे पास ये जो लैटिट्यूड है, ये जो रेड कलर में आपको लाइंस नज़र आ रही हैं इनको हमने लैटिट्यूड का नाम दिया। जो इक्वेटर के दोनों तरफ पैरेलल लाइंस होती हैं, इन लाइंस को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। दीज आर नाउन एज लैटिट्यूड, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। और सेम जो हमारे पास लाइंस होती हैं प्राइम मेरिडियन के दोनों तरफ, इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अब ये जो इसी तरह ये वाले लाइंस हैं हम इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो ये जो लाइंस होती हैं इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड और इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा होगा एक और चीज़, ये जो जितनी भी हमारे पास लैटिट्यूड पे लाइंस होती हैं, ये जो इक्वेटर के ऊपर और नीचे लाइंस होती हैं, लैटिट्यूड की लाइंस होती हैं, ये पैरेलल होती हैं। ये सारी लाइंस पैरेलल होती हैं, सेम एक दूसरे के ऊपर और नीचे आ रही होती है, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट। इसके ऊपर लाइन, इसके ऊपर लाइन, इसके ऊपर,
ये लाइंस जो हैं ये पैरेलल होती हैं, एक दूसरे की पैरेलल लाइंस होती हैं। लैटिट्यूड की जितनी भी लाइंस हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। उसके अलावा जो लैटिट्यूड है ये सारी लाइंस इक्वल नहीं होती, दीज ऑल आर नॉट इक्वल। जो लैटिट्यूड की लाइंस हैं ये सारी लाइंस इक्वल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है ये शेप इसकी बिल्कुल ऐसे ऊपर को जा रही है, तो ऊपर के यहाँ पे अगर मैं आपको मैप दिखा दूँ, ये आप मैप देखें और इसमें आप लोग देखें कि ये इक्वेटर वाली लाइन है 0 डिग्री पे, ये लाइन जो है ये इक्वेटर की लाइन आपको शो हो रही है। सेम इसके ऊपर एक ये लाइन जा रही है, एक ये जा रही है, एक ये लाइन जा रही है। तो ये जो सारी लाइंस हैं इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। और ये जो लैटिट्यूड की लाइंस हैं ये पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। इसी तरह ये ऊपर वाली इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल। बट आपने देखा होगा कि ये सारी लाइंस इक्वल नहीं है, ये सबसे लंबी है, ये इससे थोड़ी सी छोटी है, ये इक्वेटर की लाइन से थोड़ी सी छोटी लाइन है। इसी तरह ये वाली लाइन जो है ये इससे थोड़ी सी छोटी है। ऊपर आप जाते जाएंगे तो इनकी लेंथ जो है वो इन सारी लाइंस की कम होती जाएगी। सेम इसी तरह अगर आप नीचे आते जाएं तो इनकी लेंथ कम होती जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड की लाइंस हैं ये सारी एक दूसरे के इक्वल नहीं होती, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं बट एक दूसरे के इक्वल नहीं होती। अब ये जो हमारे पास लाइंस होती हैं इक्वेटर के दोनों जानिब, एक और चीज़ यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को मैप दिखाया, इस मैप के ये जो ऊपर है, ऊपर वाली साइड है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ, ठीक है। इसके जो सेम नीचे वाली साइड है इसको हम बोलते हैं साउथ, इसको हम बोलते हैं साउथ। और ये जो राइट साइड पे आपके साइड होती है इसको हम बोलते हैं ईस्ट, और जो लेफ्ट साइड पे इसको हम बोलते हैं वेस्ट। तो ये वाली जो साइड होती है लेफ्ट साइड ये वेस्ट होती है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो इक्वेटर है, यहाँ पे मैंने ये ग्रीन लाइन, ये इक्वेटर लाइन है, इससे ऊपर भी 90 लाइंस होती हैं और ये 90 डिग्रीज होते हैं। इनको हर लाइन को 1 डिग्री 2 डिग्री 3, इसी तरह ये 0 डिग्री है, ये मैंने लिखा, ये ग्रीन लाइन 0 डिग्री है और इससे ऊपर यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये 90 डिग्री पे है, ठीक है। ये जो एंड वाली लाइन होती है ये 90 डिग्री पे होती है। तो ये जो सारी लाइंस हैं ऊपर भी टोटल 90 लाइंस होती हैं और 90 डिग्री, सेम इसी तरह नीचे भी हमारे पास 90 लाइंस होती हैं और ये 90 डिग्रीज होती हैं, ठीक है। ऊपर भी हमारे पास 90 लाइंस और 90 डिग्रीज और नीचे भी हमारे पास टोटल जो है वो 90 लाइंस और 90 डिग्रीज होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो टोटल होती हैं डिग्रीज ये 180 डिग्री होती है। ये टोटल हमारे पास कितनी होती हैं 180 डिग्रीज, 90 ऊपर वाली और 90 नीचे वाली। तो टोटल हमारे पास कितनी होती हैं 180 डिग्रीज। लैटिट्यूड की कितनी डिग्रीज होती हैं हमारे पास 180 डिग्रीज। इसी तरह सेम हमारे पास जो लॉन्गिट्यूड होती हैं ये वाली लाइंस, ये प्राइम मेरिडियन लाइन की, ये पूरा जो हमारे पास वर्ल्ड मैप है वो हमारे पास बिल्कुल एक, आपके पास अगर बॉल है तो जैसे होता है ना गोल, सेम इसी तरह। और ये जो हमारे पास लॉन्गिट्यूड की लाइंस होती हैं ये हमारे पास जो प्राइम मेरिडियन लाइन है उसके दोनों जानिब जो लाइंस होती हैं हमारे पास वो ये जो टोटल सारी लाइंस होती हैं ये 360 होती हैं। तो ये जो प्राइम लॉन्गिट्यूड की ये वाली लाइंस होती हैं ये टोटल सारी लाइंस जो है वो 360 होती हैं। तो जो लॉन्गिट्यूड की लाइंस होती हैं ये हमारे पास जो है वो 360 होती हैं। तो ये हमारे पास 360 डिग्री होती हैं, 360 डिग्रीज होती हैं और 360 ही लाइंस होती हैं। लेकिन
जो लैटिट्यूड की लाइंस, बिकॉज ये वाली लाइन जो प्राइम मेरिडियन लाइन है ये भी इन लॉन्गिट्यूड वाली लाइंस के अंदर काउंट हो जाती है, तो टोटल 360 लाइंस होती हैं और 360 ही डिग्रीज होती हैं। बट जो इक्वेटर वाली लाइंस हैं इनमें थोड़ा सा एक जो है इख्तलाफ आप कह लें या थोड़ी सी लोगों में है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है तो टोटल 180 डिग्रीज, डिग्रीज तो 180 है, बट ये जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि ये 181 लाइंस होती हैं, जो लाइंस होती हैं वो 181 होती हैं। लैटिट्यूड की लाइंस 181 होती हैं। जो लोग कहते हैं कि 181 लाइंस होती हैं वो कहते हैं कि ये जो इक्वेटर वाली लाइन है, एक ये लाइन और इससे नीचे जो है वो 90 लाइंस, ठीक है, 90 नीचे वाली लाइंस और 90 ऊपर वाली लाइंस और एक इक्वेटर की लाइन, तो वो 90 प्लस 90 प्लस 1 करते हैं तो उनके पास 181 लाइंस आ जाती हैं। ठीक है, 90 प्लस 90 प्लस 1, और ये हमारे पास टोटल 181 लाइंस आ जाती हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये 181 नहीं, ये लाइंस होती हैं 179, ये लाइंस होती हैं हमारे पास 179। तो वो लोग जो कहते हैं कि ये 179 लाइंस होती हैं वो 179 किस तरह बनाते हैं कि वो कहते हैं एक तो ये इक्वेटर की लाइन है, इसके बाद ये जो लाइंस होती हैं ये टोटल लाइंस 90 नहीं होती, ये 89 लाइंस होती हैं। और ये जो एंड पॉइंट होता है 90 डिग्री, जहाँ पे हम 90 डिग्री कंसिडर करते हैं, इसको वो लाइन कंसिडर नहीं करते, इसको वो डिग्री तो कंसिडर करते हैं। ये वाला पॉइंट 90 डिग्री का पॉइंट है बट ये लाइन नहीं है, तो इस वजह से जो लाइन्स है टोटल वो 89 है, और 89 प्लस 89 प्लस 1, तो टोटल लाइन्स हैं जी 179। 89 प्लस 89 178, और उसके अंदर वो ऐड करते हैं इक्वेटर वाले लाइन प्लस 1, तो वो कहते हैं कि ये डिग्रीज तो 180 हैं लेकिन लाइंस हमारे पास 179 है। तो आपके पास जो मोस्ट क्लोजेस्ट ऑप्शन हो आपके पास क्वेश्चन में, आप लोगों ने उसको टिक करना है। एक चीज़ आई होप सो यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन भी आपकी दूर हो गई होगी। इसी तरह हमारे पास जो हमने लैटिट्यूड की बात की, तो ये पैरेलल होती हैं, नॉट इक्वल होती हैं, एक दूसरे के इक्वल नहीं होती। इसमें जो 1 डिग्री है, मैं लैटिट्यूड की बात कर रही हूँ। अब आप लोगों ने माइंड में रखना है कि मैं लैटिट्यूड की बात कर रही हूँ। लैटिट्यूड के अंदर जो 1 डिग्री होती है वो इक्वल होती है 111 किलोमीटर। लैटिट्यूड की 1 डिग्री इक्वल होती है 111 किलोमीटर की। तो जो हमारे पास 1 डिग्री है, लैटिट्यूड की 1 डिग्री, वो इक्वल होती है 111 किलोमीटर। ठीक है, टोटल 180 डिग्रीज होती हैं और हर डिग्री जो है हमारे पास वो बराबर होती है 111 किलोमीटर के। ठीक है, 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू 111 किलोमीटर। ठीक है, और जो हमारे पास लॉन्गिट्यूड के 1 डिग्री होती है, टोटल हमारे पास 360 डिग्रीज होती हैं, और 1 डिग्री जो है वो बराबर होती है हमारे पास 111.3 किलोमीटर।
111.3 किलोमीटर के। हमारे पास जो लॉन्गिट्यूड की 1 डिग्री होती है, मैक्सिमम हम बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट जो है वो 111.3 किलोमीटर के बराबर होती है। और जो लैंगिट्यूड की सारी लाइंस होती हैं, ये ऑलमोस्ट सारी की सारी लाइंस जो हैं ये इक्वल होती हैं। लॉन्गिट्यूड की सारी लाइंस इक्वल होती हैं, जबकि लैटिट्यूड की सारी लाइंस जो हैं वो इक्वल नहीं होती। ये सारी लाइंस जो हैं ये इक्वल होती हैं। तो ये वाली जो सारी लाइंस हैं ये इक्वल होती हैं। तो ये जो लॉन्गिट्यूड की सारी लाइंस हैं ये इक्वल होती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास लॉन्गिट्यूड है हमारे पास, वो हमें बताता है टाइम। जो लॉन्गिट्यूड की डिग्रीज हैं, लॉन्गिट्यूड है, इससे हम टाइम को कंसीडर करते हैं, इससे हम जो है वो टाइम का अंदाज़ा लगाते हैं। तो जो लॉन्गिट्यूड की डिग्रीज हैं ये हमें बताती हैं टाइम। लॉन्गिट्यूड हमें क्या बताता है? टाइम। और जो लैटिट्यूड है ये हमें बताता है डिस्टेंस। जो हमारे पास लैटिट्यूड है वो हमें बताता है डिस्टेंस। तो लॉन्गिट्यूड हमें बताता है टाइम, और जो लैटिट्यूड है हमारे पास ये हमें बताता है डिस्टेंस। जो लॉन्गिट्यूड है वो बताता है टाइम, और जो लैटिट्यूड है ये हमें बताता है डिस्टेंस। ये हमें बताता है डिस्टेंस को। ठीक है। इसके अलावा जो 1 डिग्री है, लॉन्गिट्यूड की 1 डिग्री जो है, ये इसके अंदर हम जितना टाइम होता है, इस डिग्री और इस डिग्री के दरमियान जो टाइम का डिस्टेंस होता है, जो टाइम होता है वो डिफरेंट होता है, वो 4 मिनट होता है। 1 डिग्री से दूसरी डिग्री के दरमियान जो टाइम का डिफरेंस होता है वो 4 मिनट्स होता है। ठीक है। लॉन्गिट्यूड की 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक जो टाइम का डिफरेंस होता है वो होता है 4 मिनट्स। 1 डिग्री हमारे पास जो है वो तो 4 मिनट्स। और जो डिस्टेंस है उसके 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक हमारे पास ये जो है 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक, एक लाइन से दूसरी लाइन तक जितना फासला हम तय कर लेते हैं, ठीक है, जितना 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक डिस्टेंस होता है वो होता है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। ठीक है। ये 111.2 किलोमीटर, ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है 111। कुछ लोग कहते हैं 111 किलोमीटर और कुछ लोग कहते हैं 111.2 किलोमीटर। तो आप लोग ऑलमोस्ट 111.2 या 111 किलोमीटर दोनों जो है वो ऑप्शन करेक्ट होते हैं अगर आपके पास MCQ में आ जाए तो। ठीक है। ये कुछ था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जो है आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन। ठीक है। इसके अलावा अब इन सारी इसको अगर मैं इरेज कर दूं इस स्लाइड को, तो हमारे पास
तो हमारे पास जो है ये जो डिग्रीज हैं, कुछ डिग्रीज को कुछ स्पेसिफिक रीजन्स को हम नेम देते हैं। लाइक हमारे पास ये जो 0 डिग्री है, यहाँ पे ये 0 डिग्री है, जो हमारे पास ये डिग्रीज होती हैं, ये जो 0 से 23.5 डिग्री तक का रीजन होता है हमारे पास। 0 डिग्री से लेकर, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि 0 डिग्री से लेकर हमारे पास जो 23.5 डिग्री तक का जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टुवर्ड्स नॉर्थ। 0 to 23.5 डिग्री इन नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये जो 0 to 23.5 डिग्री है, यहाँ पे अगर हम इस लाइन को 20 हम अगर यहाँ पे लिख दें इस लाइन को 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री लिखें, तो इस लाइन को हम लोग जो है वो, ये वाली लाइन जो है, जिस लाइन को हम लोगों ने बोला 23.5 डिग्री, तो इसके और 0 डिग्री के रीजन के दरमियान, इसके दरमियान जितना भी रीजन है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये जो रीजन हमारे पास फिर आएगा, इसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये है हमारे पास, इस रीजन को हम बोलते हैं 0 to 23.5 डिग्री तक जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सेम इसी तरह 0 डिग्री टू, अगर हम इस रीजन को बोल दें नीचे साउथ में, हमारे पास अगर ये साउथ है और यहाँ पे इस लाइन को, ये जो लाइन अभी मैंने ड्रॉ की है, इस लाइन को हम लिख दें, तो शो नहीं हो रहा, ये जो है, इसको यहाँ से फिर 0 डिग्री टू 23.5 डिग्री तक, ये हमारे पास जो रीजन है साउथ में 0 डिग्री टू 23.5 डिग्री तक, 23.5 डिग्री तक ये जो रीजन है, इस रीजन को हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये रीजन जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसी रीजन को हम हॉट जोन भी बोलते हैं। तो सेम इसी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को ही ये वाला जो है,
इसी को ही हम बोलते हैं हॉट जोन। इसी को हम लोग जो है वो हॉट जोन भी बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास ये जो रीजन है इसी को हम हॉट जोन भी बोलते हैं। इसी तरह 23.5 टू 45 डिग्री तक, चाहे हम यहाँ पे 23.5 टू 45, ये जो नेक्स्ट लाइन है इसको हम अगर 45 डिग्री की लाइन कंसीडर करें तो ये जो 45 डिग्री वाली लाइन है यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है 23.5 टू 45 डिग्री का, ये जो हमारे पास रीजन है, इस रीजन को फिर हम बोलेंगे हमारे पास वार्म टेम्परेट जोन। इसको हम बोलेंगे वार्म टेम्परेट जोन। वार्म टेम्परेट जोन, टेम्परेट वार्म टेम्परेट जोन, इसको हम बोलेंगे वार्म टेम्प। सेम इसी तरह 23.5 टू 45 डिग्री हम नॉर्थ साउथ में जाएं तो वहाँ पे ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, अगर हम इसको 45 कंसीडर कर लें, इस लाइन को 45 डिग्री कंसीडर कर लें, तो ये जो यहाँ तक 23.5 से 45 तक का डिस्टेंस साउथ में हमारे पास है, सेम इस जोन को भी हम वार्म टेम्परेट जोन ही बोलेंगे। इसको भी हम वार्म टेम्परेट जोन ही बोलेंगे। ठीक, इसी तरह 45 टू 66.5 डिग्री जो है, यहाँ पे हम 45 से ये वाला जो 45 लाइन है या ये वाली 45 डिग्री की लाइन है, इससे नीचे हम अगर जाएं या ऊपर वाले 45 से ऊपर हम जाएं, 45 से 66.5 तक जो हमारे पास, हम अगर इसको 66 लाइन कंसीडर करें तो हमारे पास 66 डिग्री, ये वाला डिस्टेंस जो है 66 डिग्री का, इसको हम इस यहाँ तक ये वाला जो जोन है, ये वाला एरिया है, इसको हम बोलेंगे कोल्ड टेम्परेट जोन। इसको हम बोलेंगे कोल्ड टेम्परेट जोन। इसको हम बोलेंगे कोल्ड टेम्परेट जोन। ठीक है, 23.5 से 45 तक हमारे पास वार्म टेम्परेट जोन और 45 से 66 तक जो है हमारे पास कोल्ड टेम्परेट जोन। और जो 66.5 है इससे ऊपर जो है हमारे पास ये 45.5 होगा, तो यहाँ पे 66.5 से लेकर 90 तक ये जो पॉइंट हमारे पास ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक एरिया 90 तक, फिर जो है हमारे 66.5 से 90 तक का जो एरिया है इसको हम बोलेंगे फ्रिज जोन। इसको हम बोलेंगे फ्रिज जोन। ये वाला जो जोन है, ये वाला जो एरिया है, इसको हम बोलेंगे फिर फ्रिज जोन। इसको हम बोलेंगे फ्रिज जोन। स्पेल है, मैं बल्कि यहाँ पे लिख देती हूँ, फ्रिज जोन। इसको हम बोलते हैं फ्रिज जोन। सेम यहाँ पे 66, ये वाली लाइन यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये जो हमारे पास यहाँ पे ऊपर भी 66.5 से 90 डिग्री, ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है ये 90 डिग्री है, तो ये यहाँ से 66.5 से दोनों तरफ ये जो ये वाला पॉइंट होता है ये 90 डिग्री भी कंसीडर होता है। अकॉर्डिंग टू प्राइम मेरिडियन लाइन ये पॉइंट जो है ये 0 डिग्री है, अकॉर्डिंग टू हमारे पास इक्वेटर ये 90 डिग्री। यहाँ पे अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो हमारे पास जो पाकिस्तान है, अगर हम लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास जो पाकिस्तान है
ये 24 डिग्री टू 37 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे भी हमने 23.5 डिग्री कंसिडर किया था, और ये वाली जो लाइन है ये 45 डिग्री। तो मीन यहाँ पे 24 से हमारे पास जो है 37 डिग्री तक यहाँ पे कहीं पाकिस्तान लाई कर रहा है, और हमारे पास जो है ये ईस्ट में है और नॉर्थ में है, तो यहाँ पे कहीं पाकिस्तान जो है हमारे पास लाई कर रहा है, और ये वार्म टेम्परेट जोन के अंदर आएगा। सेम इसी तरह अगर हम जो हमारे पास यहाँ पे 66.5 डिग्री हमने इसको कोल्ड टेम्परेट जोन भी बोला, तो ये वाली जो लाइन है इसको एक और नाम भी देते हैं, और 66.5 डिग्री नॉर्थ में, ये जो नॉर्थ में 66.5 डिग्री नॉर्थ के अंदर है, इसको हम जो है वो आर्कटिक सर्कल भी बोलते हैं, इसको आर्कटिक सर्कल भी बोलते हैं, इसको आर्कटिक सर्कल भी जो है वो बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल। इसी तरह यहाँ पे भी जो हमने लाइन लगाई, ये वाली रेड लाइन, इसको हमने 66.5 साउथ कंसीडर किया था। इस लाइन को हम जो है 66.5 डिग्री साउथ वाली लाइन को हम एंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं, एंटार्कटिक सर्कल भी बोलते हैं, इसको हम जो है कोल्ड टेम्परेट जोन भी बोलते हैं और एंटार्कटिक सर्कल भी बोलते हैं, इसको हम एंटार्कटिक सर्कल भी जो है बोलते हैं। इसको हम एंटार्कटिक सर्कल भी बोलते हैं। आई होप सो यहाँ तक जो हमने पढ़ा वो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें कायद-ए-आज़म ऑनलाइन अकेडमी @gmail.com, ये हमारी ऑफिशियल जीमेल आईडी है, आप इस पे हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा कायद-ए-आज़म ऑनलाइन अकेडमी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम मौजूद है, आप वहाँ पे हमें इंस्टाग्राम पे आप हमें हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और चीज़, आपने हमें जो है वो इन सारी चीज़ों को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हैं और ये आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो आपने लाइक शेयर करना है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ताकि हमें जो है वो इस चीज़ से अंदाज़ा हो कि वाकई ही आप लोगों को इस चीज़ से कुछ फ़ायदा हो रहा है। टिल द नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज़।